वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है ना। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से 28 तक कवर किया है ना। तो जिन्होंने भी पिछला वाला एक्सरसाइज नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उस लेक्चर को देखिए जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा, है ना। तो स्टार्टिंग लेक्चर में हम बता चुके हैं लेटर के बारे में, वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन्स का टाइप्स के बारे में, है ना, और भी प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, बहुत सारी चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है ना। तो अगर आपको अच्छी तरह से ग्रामर का नॉलेज लेना है तो आप स्टार्टिंग से बेसिक लेक्चर को देखें, और जहाँ भी कुछ चीज़ अगर समझ में आता है तो आप वहाँ कमेंट करें, है ना। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 29, है ना। इससे पहले वाला लेक्चर भी था सिंगुलर से प्लूरल, है ना, और अभी वाला भी लेक्चर है, इसमें क्या है, सिंगुलर से प्लूरल ही बनाना है। तो इसमें एक्सरसाइज 29 में क्या विशेष है, इसमें सारा का सारा मिक्स है। 24 से लेकर 28 तक जितना भी था वो सारा के सारा जो रूल है सारा के सारा मिक्स है। तो जब तक हम पिछले वाला एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसको अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे, है ना। कुछ कुछ तो सही हो जाएगा लेकिन सारा सही नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, इनके प्लूरल फॉर्म लिखे, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो उसके लिए कुछ रूल भी बताए थे कि अधिकतर जो नाउन होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में क्या एस लगा के बनाते हैं। कुछ ऐसा नाउन जिसके लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच ये सब रहेगा तो उसमें ई एस लगा के बनाते हैं। कहाँ एक्सेप्शन है वो भी बताए थे। तो वो सारा जो कंसेप्ट है वो पिछला लेक्चर में बताया जा चुका है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला लेक्चर को जरूर देखें, वहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है काउ, तो काउ का प्लूरल क्या होगा, ये तो सिंपल काउ में एस लगा देंगे तो काउज हो जाएगा। डॉग, DOGS बता चुके हैं कि अधिकतर नाउन का जो प्लूरल बनता है उसमें एस लगाकर बनाया जाता है। वॉच, अब सी लास्ट में क्या है, CH, इसका भी रूल बता चुके हैं कि CH रहे, एस रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे तो उसमें ES लग के प्लूरल बनता है, ES। फिश है, इसमें भी लास्ट में SH है तो इसमें भी ES, ये पिछला लेक्चर में बता चुके हैं इसके बारे में, है ना। सारा रूल डिस्कस किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखें, तभी आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। एस है तो एस में क्या होगा, ASS, बस लास्ट में एस है तो उसमें भी क्या लगता है, ES प्लूरल बनाने के लिए, बसेस। बॉक्स, लास्ट में एक्स तो उसको भी प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाया जाता है, ES, BOXES, बॉक्सेस। टॉय, ये भी इसका भी रूल बता चुके हैं, शायद 27 या 25 में या 26 में होगा कि लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो क्या लगता है, उसमें एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। TOYS, देखिए यहाँ भी वाई है, वाई के पहले वॉवेल तो क्या होगा, एस लगा के प्लूरल बनेगा। लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट लगा हो, वॉवेल नहीं, वॉवेल कौन कौन होता है, AEIOU, ये सारा का रूल बताया जा चुका है पिछले वाले लेक्चर में, है ना। लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को क्या करना है, आई में बदलना है और ES लगाना है। लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो वाई को क्या करेंगे, आई में बदलेंगे और लास्ट में ES। लास्ट में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई को आई में बदलेंगे और ES। स्टोरीज, हीरो का क्या होगा, हीरोज, ES। रेडियो, लास्ट में ओ रहे और क्या रहे, उसके पहले वॉवेल तो एस लग के रेडियोज। एफ या एफ ही रहेगा लास्ट में तो एफ या एफ ही को हटा क्या करना है, VES लगाया था प्लूरल बनाने के लिए। तो काफ है तो CALVES। थीप है तो THIE, एफ को हटा करके VES। लीफ है, इसमें भी लास्ट में एफ है तो हटा करके LEAVES। मैन, बता चुके हैं इससे पिछले वाला एक्सरसाइज में क्या कि कुछ नाउन ऐसा होता है जिसका प्लूरल हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे MAN है तो इसके लिए रूल नहीं है, इसका याद रखना पड़ेगा, मैन का MEN हो जाएगा, मैन, MEN। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। ऑक्स का ऑक्सेन। ओमेन का WOMEN हो जाएगा, जैसे मैन में था MEN तो यहाँ भी MEN। टूथ का टीथ, ये याद रखना पड़ेगा। और ये भी बता चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसा होता है जिसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। जैसे सिप हो गया, डियर हो गया, सीरीज हो गया। जैसे सिप है तो सिप का सिप ही हो जाएगा, पिछले वाला एक्सरसाइज में भी था ये। डियर का क्या हो जाएगा, डियर ही हो जाएगा।
बॉयफ्रेंड एक कंपाउंड नाउन है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 27 में। बॉयफ्रेंड जिसमें क्या हो, जो इसका मेन वर्ड है उसका प्लूरल बनाएंगे। तो बॉयफ्रेंड में क्या हो जाएगा, BOY और फ्रेंड का S लग जाएगा, बॉयफ्रेंड्स, है ना। ब्रदर इन लॉ तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ड इसमें क्या है, ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल बनाएंगे ब्रदर्स, BROTH, ब्रदर्स इन लॉ। मेन सर्वेंट, कुछ नाउन ऐसा कंपाउंड नाउन होता है जिसका दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ मैन है तो इसका भी बनेगा और सर्वेंट उसका भी बनेगा। तो मैन का क्या हो जाएगा MEN और सर्वेंट का SERVANTS, सर्वेंट्स, है ना। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 29 कंप्लीट होता है ना, जिसमें पूरा का पूरा सारा का सारा सिंगुलर प्लूरल मिक्स था 24 से लेकर 28 तक, है ना। तो अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आप पिछले वाले लेक्चर को देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 30 डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें कुछ अलग ही टॉपिक्स होगा, है ना, शायद जेंडर के बारे में होगा, है ना। तो उसमें हम जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, जेंडर को समझेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।